बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेके आई हूँ, क्रंची पकोड़े। और बारिश का मौसम हो और पकोड़े ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। पकोड़ों के साथ मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस सी चटनी की रेसिपी भी लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। करते हैं। हमें जो चीज़ें चाहिए, 3 अदद आलू को हमने चिप्स की शेप में काट लेना। उसके बाद हमें चाहिए 1 बड़ी प्याज, आधी बंद गोभी हमने काट लेनी है छोटी छोटी, और 5-6 हरी मिर्चें चाहिए और कुछ पुदीने के पत्ते। फिर हमने एक बड़ा सा बाउल ले लेना है, उसके अंदर सब चीज़ों को डाल लेना है अच्छे से। हमने इसमें जो कटी हुई थी बंद गोभी हमने वो डाली है। बंद गोभी को हमने छोटा छोटा काट लिया। उसके बाद हमने इसमें डालना है 2 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच मैंने इधर लाल मिर्ची के डाले हैं और आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर लीजिएगा। और धनिया पाउडर 1 चम्मच लेंगे हम। हरी मिर्चें जो हमने काटी हुई थी और पुदीने के पत्ते वो भी हम डाल लेंगे इसमें। उसके बाद मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। अगर आप मिर्ची कम खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से हमने इन सबको मिक्स कर लेना है। तमाम मसाले एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। उसके बाद हमने इसके अंदर बेसन डालना है। आप 1 कप भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब 1 कप मैयर करके उसको ले लें, या फिर आप 20 स्पून्स ले लें। जिस तरीके से आपको इजी लगे आप उस तरीके से बेसन इसमें डाल के और पानी के साथ इसको अच्छे से बैटर बना लीजिए। पानी को आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि आपका बैटर जो है ना वो ज़्यादा पतला ना हो जाए। जिस तरीके से आपको चाहिए थोड़ा थिक बैटर रखना है, वैसा बैटर बनाना है कि आपके पकोड़े बहुत ही अच्छे से बने। ना ज़्यादा पतला बैटर रखना है और ना ज़्यादा थिक बैटर रखना है। अच्छे तरीके से हमने सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और इसमें जो बेसन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सब चीज़ों के साथ मिक्स हो जाना चाहिए। कोई भी गुठली वगैरह नहीं बननी चाहिए बेसन की इसके अंदर। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर 2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल लेने हैं। वो भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने गरम तेल लेना है। पहले से मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था पैन में। और पकोड़ों को हम चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हाथ की मदद से निकालते हुए ये होता है कि हाथ जल जाते हैं अक्सर। और हमने पकोड़ों को अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेना है और बीच में पकोड़ों को पलटते रहना है ताकि जले ना पकोड़े। और तब तक बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है ताकि इसके जो अंदर आलू हैं वो पक जाएं और कच्चे ना रहें। बिल्कुल देखें आप कितने अच्छे से पकोड़े तैयार हो गए। हमने पकोड़ों को एक प्लेट में सर्व कर लेना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे इमली की चटनी की रेसिपी। इमली मैंने ले ली थी 1 कप, जो मैंने 1 से 2 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। उसकी मैंने गुठलियाँ अलग कर ली थी और गूदा अलग। फिर गूदे को मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया और फिर एक पैन में डाला उसे। ऑयल नहीं डाला, ठीक है, पैन में। और फिर हमने सारे मसाले उसमें डालने। 2 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच हमने इसमें कोरिएंडर पाउडर डालना है, धनिया पाउडर, और 2 चम्मच चीनी और नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। डाल के हमने इसको बिल्कुल स्लो हीट पे पकाना है। अच्छे तरीके से हमने इमली को पकाना है, सारे मसाले ताकि पक जाएं। और इसके लिए हमने इसके अंदर आधा कप पानी डाल देना है ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो ना रहे। और फिर जब इमली की जो शेप मतलब चटनी बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी तो हम चूल्हा बंद करके उसको निकाल लेंगे और इस मज़ेदार चटनी को पकौड़ों के साथ सर्व करेंगे। इंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी को, और अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने ट्राई की तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस कि कैसे लगी आपको। सजेशंस कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।